रोड पे खड़ी हो गई तो हो ही गई। दृढ़ भक्ति किससे मजबूत होती है? दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास भगत बिनु तई बिनु द्रवहि न राम। और उसके बिना ये जीव भी कहां विश्राम पा सकता है? सूची महाराज 88,000 ऋषियों की कथा गा रहे हैं और 88,000 ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया। उनमें से एक ऋषि खड़े हो गए। उस जमाने में कथाओं में प्रश्न उत्तरी हुआ करती थी। अपन किससे कहानी कहते तो एक कहता ये हुआ तो दूसरा कहता था हाँ ठीक है फिर क्या हुआ ऐसे। तो उससे क्या मन आपस में एक दूसरे का लग जाता था। अब ये तो पहले संगीत था नहीं। ये संगीत तो हमने हमारे जो नए नए संतों ने सोचा कि भाई ऐसे तो कथा कोई सुनेगा नहीं, तो एक काम करो थोड़ा सा शहद मिला दो। तो ये संगीत रूपी शहद भागवत कथा में या कोई सी भी कथा मिला दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी आवश्यकता इसलिए होती कि हमारा मन बड़ा चंचल है। कथा में लगते लगते कहीं नींद आ जाए, कहीं एब्सेंट हो जाए, कहीं घर निकल जाए कि गट्टा भी लाना, अपन को भैंस को गट्टा डालना है, रोटी बनाना है। अब बैठे दिया और रोटी की याद आ गई तो ये मन ही तो कथा सुन रहा है या कोई शरीर थोड़ी कथा सुन रहा है। इसलिए इस मन को वश में करने के लिए थोड़ा सा संगीत रूपी शहद मिला दिया। पर हमने ऐसा किया कि हम शहद ही शहद खा रहे हैं, कथा तो खत्म ही कर दी। अब बिना औषधि दवा के बीमारी जाती नहीं। शहद खाने मात्र से बीमारी थोड़ी ना जाएगी। लाख करें हम सेवा पूजा, व्रत करें हम 1000, जब तक प्रभु की कथा नहीं सुनी सब कुछ रहता बेकार। वृंदावन बिहारी लाल की। बीच वाले बाबा को नींद आ गई। ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठने से आती। भाई हमारा देखो, आपने हमें कहां बिठाया? चौकी पे। तो चौकी पे बैठने वाला क्या कहलाता है? चौकीदार। और चौकीदार का काम क्या है? जागते रहो। कोई सो मत। चले एक भजन गा लेते, इसलिए तो नींद भागी गया। इसलिए आए कि हम भजन नहीं गा रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान तेरे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, है नाथ तुम्हारे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, है नाथ तुम्हारे मंदिर में। ओ दुख दर्द मिटावे जाते हैं, नाथ तुम्हारे मंदिर में। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ओ सीने से लगाए जाते हैं, हे नाथ तुम्हारे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, नाथ तुम्हारे मंदिर में। जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने में? जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने को? है नादानो ये वो दर है नादानो ये वो दर है। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, है नादानो
बोलिए भागवत भगवान की। 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, क्या कि महाराज हम जितने भी ऋषि देवता हैं हम भविष्य को देख रहे हैं, क्या कि आने वाले कलयुग में प्रत्येक प्राणी आसुरी प्रवृत्ति का होगा। आसुरी का मतलब होता राक्षस। संसार का प्रत्येक प्राणी राक्षस जैसा होगा। उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना सब राक्षस प्रवृत्ति का। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब ये मत समझना कि हम सब राक्षसी हैं। बात बात पर क्रोध कर लेना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। बात बात पर झूठ बोल लेना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। अपना ही पेट भरना, दूसरे की फिक्र नहीं करना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। और दूसरों की बुराई करना, माने जितने भी बुरे बुरे कर्म हैं वो सब राक्षसों के हैं, और जो अच्छे अच्छे कर्म हैं वो देवताओं के हैं। अब ना तो हम राक्षस है ना हम देवता, हम कौन है? मनुष्य। तो मनुष्यों का कर्म राक्षसों जैसा होना चाहिए कि देवताओं जैसा होना चाहिए? हमारा कर्म देवताओं का जैसा होना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत हमारी वश में है तो घर में मथुरा काशी। आज के इस समय में जितना भी हम परेशानी का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 3 कारण दिखाई देते हैं। पहला है समय, पर समय एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। समय के बाद में आता है कर्म। कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म से अच्छे रहेंगे तो समय भी बदलेगा, पर समय भी अच्छा है, कर्म भी अच्छे हैं, पर तीसरा जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है। तीसरा जो कारण है दुख आने का, तीसरा कारण है स्वभाव। स्वभाव का मतलब आदत है ना। आप कितनी कोशिश करना फिर भी एक बार ऐसे बैठ जाओगे आप, ऐसे भगत लोग ऐसे, क्योंकि आदत में आ गया ना अपने, आदत ही अपनी। अब वो ऐसे बैठने का अर्थ है दरिद्र आसन। अब आपसे कहो कि तुम आलती पालती मार के बैठो, तो भैया यहाँ से ग्रीस खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, अब आलती पालती मार कैसे बैठे महाराज? हमारे टूट गए, हम तो ऐसे बैठेंगे। ऐसे मत बैठो, लंबे पैर कर लो, कोई दोष नहीं लगता है। 60-70 साल के बाद में नियम की कोई बाध्यता नहीं है, कैसे भी हम रह सकते हैं। घर में भी कैसे भजन करो, चलते फिरते कोई दिक्कत नहीं। जरूर नहीं आलती पालती मार के भगवान के सामने से बैठो, ऐसा कुछ नहीं। आपका शरीर जैसा काम कर रहा वैसा काम करो, पर भगवान से जुड़े रहो, यही सबसे बड़ा भजन है। 88,000 ऋषियों ने एक ही वर्ष प्रश्न किया, देखो हमारे लिए किया कि आने वाले लोग जिनमें राक्षस प्रवृत्ति होगी, गलत खान पान करेंगे, गलत वाणी बोलेंगे, गलत आचरण करेंगे, गलत चलेंगे, माने सब कार्य गलत ही गलत। अब इतने अच्छे कार्य को अपन कर रहे हैं, पिछले साल भी किया, उसके पहले भी किया, और इस वर्ष भी कर रहे हैं, और 7 दिन तक खूब आराम से इस अच्छे कार्य में मन के द्वारा रहेंगे। और इसके बाद में अगर वापस हम गलत करें तो ये तो पाप है, फिर ये धर्म पर को लगेगा नहीं। तो जो भी भगत है भैया, अपन सब राक्षस नहीं रहे, अब अपन सब देवता जैसे बन रहे हैं। भागवत कथा देवता बना देती है। ये कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। जो प्यासे हैं परमात्मा के लिए, उनको ये अमृत पिलाती है। जो देखने की आदत में है प्रभु को, उनको सही रास्ता बताती है
ये कथा जीवन में राक्षस प्रवृत्ति हटा देती है। तो कथा को पीना है, सुनना नहीं है। अब आप जितने भी यहाँ श्रोतागण हैं, आपके अंदर की राक्षस प्रवृत्ति भगवान ग्रहण कर लेंगे। यहाँ ढोक लगाओ तो 10 रुपए भले मत चढ़ाओ, पर ये जरूर कह दो प्रभु मेरे अंदर एक अवगुण ले लो। एक दिन में एक अवगुण दे दिया, दूसरे दिन फिर आओ, बोले एक और ले लो। बोले कौन सा अवगुण दे रहे हो? बोले एक तो मैं झूठ नहीं बोलूं, पहला। दूसरा बोले क्रोध